हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले देखिए सेल होती क्या है। सेल जो है सबसे पहले हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि सेल क्या है, सेल हमारी है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि सेल से मिलकर ही क्या है, हमारी बॉडी बनी होती है। यानी कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी क्या है, कोशिका। सेल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोशिका। ठीक है, तो यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल से। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से ही बनता है। और फंक्शनल यानी कि जो परफॉर्म होते हैं हमारे फंक्शन में, कोई भी परफॉर्म होता है वो भी किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा ही होता है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी। सेल की डिस्कवरी जो है वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। ठीक है, और लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो करी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने जो है मृत कोशिका यानी कि डेड सेल को देखा था एक बोतल की कॉर्क पे, लेकिन उसके और अपना जो बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है वो इन्होंने यूज़ किया था, लेकिन उससे जो है इन्हें पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जो है अपने माइक्रोस्कोप से और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, वो जो है हाई मैग्नीफिकेशन का था, तो उसमें उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। कब, 1976 में, 1976 में। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें कि सेल थ्योरी जो है वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी। सेल थ्योरी दी थी हमारे श्लीडेन एंड स्वान ने। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या बायोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। स्लीडेन और स्वान, इन्होंने जो है हमारी सेल थ्योरी दी थी। अब सेल थ्योरी जो है वो होती क्या है, ठीक है, इसको पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि सारे सेल जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। हमने पहले ही बात करी। ठीक है, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल। यानी कि जो नए सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो पुराने किसी पहले से ही जो सेल होती है उसी से बनती है। नंबर तीसरा पॉइंट है सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि ईंट की तरह जो है हमारी सेल्स होती है। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारी सेल्स हैं ये किसकी तरह है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। यानी कि हमारी जो ब्लॉक्स ईंट होती हैं उसकी तरह है। अब सेल से मिलकर जो है क्या बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं हमारे टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है, हमारे एक वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह आप कह सकते हैं। एक दीवार जैसे एक कमरा होता है, उससे सबसे उसकी जो फर्स्ट इकाई होती है वो हमारी सेल है। ठीक है, और उसके सेल से मिलकर क्या बनते हैं, दीवार यानी कि टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन क्या है, ऑर्गन हमारा एक टाइप का क्या है, रूम है। एक टाइप का क्या है, रूम, एक जैसे हमारा रूम होता है, ये हमारा क्या है, एक रूम है। अब ऑर्गन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी एक बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। कुल मिला के बात है कि पूरे सेल से जो है हमारी पूरी बॉडी कंपोज्ड होती है। सेल से हमारे टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हार्ट ले लो। ठीक है, हार्ट बना, ठीक है, पहले सेल मिली, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर हार्ट बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना। कौन सा, CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलके, ये ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी सेल्स जो है वो काम करती है हमारी बॉडी में। अब नेक्स्ट जो है
ये तो है ओल्ड कॉन्सेप्ट कि क्या है ऑल लिविंग थिंग्स, ये जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई ये ओल्ड कॉन्सेप्ट थी। अब इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखिए कि एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। मैंने जैसे आपको बताया था कि फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है तो वो टोटली किस पर डिपेंड करता है? एक इंडिपेंडेंट सेल के ऊपर। अगर सेल जैसा फंक्शन करती है वैसी ही हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। दूसरा, एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल्स थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन, यानी कि जो एनर्जी फ्लो है वो हमारे कैसे कैसे फ्लो होती है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होता है किसके द्वारा? रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक। सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल, यानी कि जो पुरानी सेल है उनसे क्या करती है सेल? नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेन करती है, जो हमारे डीएनए होता है। तो माना ये कोई सेल है, इसके पास क्या है? कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर अब इससे जो है नया सेल बनना है तो वही इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ जाएगी, यानी कि डीएनए से क्या होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इसकी थ्योरी अगर आप देखना चाहते हैं तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट, जैसे हमने बताया पूरा मैंने वही लिखा हुआ है। डिफरेंट टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर हम सेल के डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है? पूरे सेल को क्या कर रखा है? इसने कवर कर रखा है, ठीक है। दूसरा हमारा पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो हमारी एनर्जी सिंथेसाइज करता है। दूसरा है हमारा गोल्जी अपैरेटस। तीसरा हमारा साइटोप्लाज्म होता है जो थिक जेली लाइक सॉल्यूशन होता है। हमारा राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, और होता है हमारा क्रोमेटिन मटीरियल। तो ये हमारे पूरा क्या है? एक सेल का डायग्राम है। इस तरह से हमारे सेल होती है और एक क्या करता है? एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल जो ऑर्गन होते हैं सेल के, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, लेकिन सेल के अंदर भी जो है छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव सब्सटेंस कैन पास थ्रू इट, यानी कि क्या है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंस जो है इसके पास कर जा सकते हैं। इट गिव प्रोटेक्शन टू द सेल, सेल को क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। इट गिव शेप एंड साइज टू द सेल, साइज क्या होगा, साइज और शेप क्या होगा सेल का, वो डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। इट सेपरेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड द थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का जो फ्लूइड और सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उनको सेपरेट करने का काम क्या है? किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। न्यूट्रिशंस जो है वो क्या हो जाते हैं? ऑब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक थिक सॉल्यूशन, यानी कि जेली की तरह क्या है? एक थिक सॉल्यूशन है, फॉर्म्ड बाय 80% ऑफ वाटर दैट फिल्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? टोटल 80% जो है वो हमारा वाटर होता है। ईच सेल एंड एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज होता है ये, ठीक है। और इसके जो अंदर वाला पार्ट है, पूरी सेल जो है, माना ये सेल है तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो थिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स की। जैसे मैंने बताया सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स हमारे जो है स्मॉल ऑर्गन होते हैं सेल के अंदर के, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, वेसल्स एंड साइटोस्केलेटल, ठीक है। सबसे पहले है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, यानी कि सबसे जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल वो कौन सा है? न्यूक्लियस इनसाइड ए सेल। न्यूक्लियस कंटेन बॉडी जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड जीन्स। ये क्या कंटेन करता है हमारा? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल
जो है कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। द सेल्स with nucleus are called eukaryotes and cells without nucleus are called prokaryotes। ठीक है, यानी कि जिन सेल में न्यूक्लियस होता है वो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो हमारा प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा जो ऑर्गेनेल्स है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीडेड टू पावर द सेल्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस भी बोला जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का बिजली घर जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है जो क्या करता है, हमारी एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है। जनरेट क्या करता है, केमिकल एनर्जी जितनी भी नीड होती है सेल्स को वो जनरेट करता है। को किसके लिए करता है, जो ऑल रिएक्शन होती है उनके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो जनरेट कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, और जो केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, हमारे एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है तो वो आप नोट कर सकते हैं।